प्रिय विद्यार्थियों, त्रिविम रसायन के अंतर्गत आज हम रैसिमिक मिश्रण, समिति के तत्व, आणविक किरेलता, प्रकाशिक समायोता के उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम रैसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण क्या होता है। यदि डी समावयवी व एल समावयवी का समान मिश्रण लें तो मिश्रण का घूर्णन दो विपरीत दिशाओं में होने के कारण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का मिश्रण रैसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण कहलाता है, अर्थात यह मिश्रण ध्रुवण घूर्णक होता है। रैसिमिक मिश्रण को वियोजित करके डी व एल समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। सममिति के तत्व। सममिति के तत्व तीन होते हैं: सममिति तल, सममिति अक्ष तथा सममिति केंद्र। सममिति तल। सममिति का तल वह तल है जो किसी अणु को दो समान आधे भागों में बांट दे। ये दोनों विभक्त भाग आपस में अध्यारोपित होते हैं। जब किसी यौगिक में सममिति का तल होता है तो वह यौगिक ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। जैसे मेसोटार्ट्रिक अम्ल व प्रोपियोनिक अम्ल ध्रुवण घूर्णक नहीं होते, क्योंकि इन दोनों ही यौगिकों में सममिति का तल उपस्थित होता है। दूसरा सममिति का तत्व है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष वह अक्ष होता है जिस पर अणु को घुमाने पर प्राप्त नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो सकता है। सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष कहलाता है। इसे CN से प्रदर्शित करते हैं। यदि अणु को 360/N कोण पर घुमाए जाने से मूल विन्यास प्राप्त हो तो कहा जाता है कि अणु में CN घूर्णन अक्ष उपस्थित होता है। जैसे जल में C2 घूर्णन अक्ष उपस्थित है। यानी इसको 180 डिग्री से घुमाएं तो मूल विन्यास पर नया रूप अध्यारोपित हो जाता है। तीसरा जो सममिति का तत्व है वह है सममिति केंद्र। किसी अणु का सममिति केंद्र वह बिंदु होता है जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे एथीन व बेंजीन में सममिति केंद्र उपस्थित रहते हैं। एथीन और बेंजीन में एक बिंदु ऐसा है जिससे होकर जाने वाली जो डॉटेड लाइन रेखाएं खींची गई है उनसे समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हैं। अतः एथीन और बेंजीन में सममिति केंद्र उपस्थित है। अब हम बात करेंगे आणविक किरेलता के बारे में। किसी अणु में यदि सममिति तल, सममिति अक्ष व सममिति केंद्र अर्थात सममिति के तत्व उपस्थित नहीं हो तो वह अणु असममित होगा और असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं। वह इस गुण को आणविक किरेलता कहते हैं। किसी भी अणु में ध्रुवण घूर्णकता का गुण होने की आवश्यक शर्त है कि उसमें किरेलता का पाया जाना। किरेल अणु प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल में एक ये इसका दूसरा दर्पण प्रतिबिंब है तो एक दूसरे के ऊपर ये अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो एक इसमें डी लैक्टिक अम्ल है तो दूसरा एल लैक्टिक अम्ल है। यानी लैक्टिक अम्ल एक तरह का किरेल अणु होता है। प्रतिबिंब रूपों के गुण।
प्रतिबिंब रूपों के गुणों में प्रकाशीय गुणों के अतिरिक्त अधिकांश गुण समान होते हैं। अतः प्रतिबिंब रूपों के गलनांक व क्वथनांक समान होते हैं। प्रतिबिंब रूपों की विलीयता भी समान होती है। प्रतिबिंब रूप युग्मों की गंध भिन्न भिन्न होती है। प्रतिबिंब रूपों के प्रकाशीय गुण समान किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे डी समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर थीटा कोण से घुमाता है तो उसका प्रतिबिंब रूप एल समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर माइनस थीटा कोण से घुमाएगा। अब प्रकाशिक समायोता दर्शाने वाले कुछ उदाहरण, उसमें पहला उदाहरण है एक असममित कार्बन परमाणु अर्थात एक किरल केंद्र युक्त यौगिक। इस श्रेणी में लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एलेनिन ये इसके उदाहरण हैं। लैक्टिक अम्ल में 3 प्रकाशिक समावयवी होते हैं, डी लैक्टिक अम्ल, एल लैक्टिक अम्ल और डी एल लैक्टिक अम्ल यानी रैसिमिक मिश्रण। मैलिक अम्ल में भी 3 ही होते हैं, डी मैलिक अम्ल, एल मैलिक अम्ल तथा डी एल मैलिक अम्ल। एलेनिन यानी CH3 CHNH2 COOH, एलेनिन में भी 3 प्रकाशिक समावयवी बनेंगे, डी एल और डी एल। इसी प्रकार क्लोरोब्यूटेन, वैलेरिक अम्ल, मैंडेलिक अम्ल, सक्रिय एमिल अल्कोहल आदि अणुओं में एक किरल केंद्र उपस्थित होता है। अतः इन सभी के 3 प्रकाशिक समावयवी होते हैं। अब ऐसे यौगिक जिनमें 2 किरल केंद्र उपस्थित हों यानी 2 किरल केंद्र वाले अणु या 2 असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक, ऐसे यौगिक 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार में 2 समान किरल केंद्र वाले यौगिक आते हैं, जैसे टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल में भी पहली संभावना जिसमें सारे समान समूह आमने सामने हों, जैसा कि इस उदाहरण में स्पष्ट है कि डी टार्ट्रिक अम्ल, इसमें समान समूह आमने सामने उपस्थित है, COOH के सामने COOH, H के सामने H और OH के सामने OH। तो इस डी टार्ट्रिक अम्ल का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वह एल टार्ट्रिक अम्ल, ये दोनों अध्यारोपित नहीं हो सकते। दूसरी स्थिति, समान समूह एक ही दिशा में हो, ऐसी स्थिति में इसमें सममिति का तल उपस्थित होगा, यानी जिसको यहां इस उदाहरण में डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। तो यह सममिति तल ऐसे अणु को 2 समान भागों में बांटता है और वे दोनों समान भाग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होते हैं। अतः ये टार्ट्रिक अम्ल मेसोटार्ट्रिक अम्ल होगा। अतः टार्ट्रिक अम्ल के 4 समावयवी होते हैं, डी टार्ट्रिक अम्ल, एल टार्ट्रिक अम्ल, डीएल या रैसिमिक मिश्रण टार्ट्रिक अम्ल का, और चौथा है मेसोटार्ट्रिक अम्ल। अब ये जो मेसोटार्ट्रिक अम्ल है, इस मेसोटार्ट्रिक अम्ल में सममिति तल पाया जाता है, यानी ऊपर वाला असममित कार्बन परमाणु समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर तथा शेष नीचे वाला आधा जो भाग है या नीचे वाला जो असममित कार्बन परमाणु है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। इसलिए दोनों कार्बन एक दूसरे के घूर्णन को उदासीन कर देते हैं, अर्थात इनमें आंतरिक प्रतिकार होता है। अतः मेसो समावयवी ध्रुवण अघूर्णक होता है। 2 किरल केंद्र वालों में दूसरी कैटेगरी है 2 असमान किरल केंद्र वाले यौगिक। वे प्रकाशिक समावयवी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हैं,
विवरिम समावयवी कहलाते हैं। वह इस गुण को विवरिम समावयवता कहते हैं, अर्थात ऐसे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते विवरिम समावयवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल में निम्न फर्स्ट थर्ड तथा सेकंड फोर्थ जो जोड़े हैं वो विवरिम समावयवी हैं। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए फर्स्ट और थर्ड विवरिम समावयवी हैं और सेकंड और फोर्थ भी विवरिम समावयवी हैं। अब ये प्रतिबिंब रूप जो हैं इनमें जिनमें समान समूह एक ही तरफ स्थित हों उनको हम एरिथ्रोयुग्म कहते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड एरिथ्रोयुग्म है, जबकि समान समूह यदि विपरीत दिशा में स्थित हों तो उनको हम थ्रियोयुग्म कहते हैं, जैसा कि थर्ड और फोर्थ संरचना में है।